चौसर में आज हम सिर्फ और सिर्फ आकाश आनंद की बात करने वाले हैं। दरअसल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया है। आकाश आनंद से बीएसपी के उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी भी छीन ली गई है। आकाश आनंद की सभी चुनावी रैलियों को रद्द कर दिया गया है। लेकिन इस फैसले की वजह क्या है, मायने क्या है, इसकी पूरी कहानी को विस्तार से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले मायावती ने आकाश आनंद को लेकर क्या लिखा, इस कार्रवाई करने के बाद वो समझ लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। चुनाव के बीच मायावती का बड़ा फैसला। आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया। आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला भी वापस। लोकसभा चुनाव के बीच बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बड़ा फैसला लिया है। देश में 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं और 4 चरणों के चुनाव होने बाकी हैं। लेकिन इस बीच मायावती ने बड़ा फैसला लिया जो कि बेहद चौंकाने वाला है। लोकसभा चुनाव में बीएसपी के लिए चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभाल रहे आकाश आनंद को बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने संयोजक के पद से हटा दिया है और इसके साथ ही आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला भी वापस ले लिया गया। इसे लेकर मायावती ने एक पोस्ट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा, श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। बीएसपी में आकाश आनंद का कद इतना बड़ा था कि खुद मायावती ने उन्हें उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की थी। मायावती ने 10 दिसंबर 2023 को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में उन्हें उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान किया था। लेकिन इससे पहले से ही वो बीएसपी के कार्यक्रमों में नजर आ रहे थे। लोकसभा चुनाव के बीच बीएसपी का ये फैसला बेहद चौंकाने वाला है और उनके इस फैसले पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बीजेपी ने बीएसपी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तक करार दिया। बहुजन समाज पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है और इसीलिए जब जेल में आता है जैसे निर्णय करना चाहती है वैसा निर्णय कर लेती है, क्योंकि वहां तो एको अहम द्वितीयो नास्ति। मायावती जी जैसा चाहे वैसा निर्णय कर सकती हैं। आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया। इसीलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया है। आकाश आनंद कुछ समय से पार्टी के चुनाव प्रचार से दूर रहे थे। तभी से अंदाजा लगाया जाने लगा था कि उन्हें लेकर बीएसपी के अंदर खाने कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और फिर ये भी खबर सामने आई कि खुद मायावती ने ही उन्हें चुनाव प्रचार से दूर किया था। लेकिन अब ये भी साफ है कि आकाश आनंद से ये जिम्मेदारियां हमेशा के लिए वापस नहीं ली गई हैं और आने वाले चुनाव में वोटरों तक पहुंचने के लिए बीएसपी अपने पारंपरिक तौर तरीकों का ही इस्तेमाल करेगी। तो खबर का संदर्भ आपने समझ लिया, अब खबर की व्याख्या करते हैं। सबसे पहले आकाश आनंद की लॉन्चिंग से लेकर उन्हें पद से हटाए जाने तक की पूरी टाइमलाइन को समझ लेते हैं। इसी टाइमलाइन में वो दौर भी छिपा मिलेगा जब से आकाश आनंद को वापस घर बिठाने की कहानी लिखी जाने लगी थी। 10 दिसंबर 2023 की बात है जब आकाश आनंद की सियासत में औपचारिक तौर पर लॉन्चिंग होती है और मायावती ने उनको अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। हालांकि अनौपचारिक घोषणा कई साल पहले हो चुकी थी, लेकिन औपचारिक घोषणा की गई थी 10 दिसंबर 2023 को। इसी दिन उन्हें बीएसपी में पद दिया गया नेशनल कोऑर्डिनेटर का। लोकसभा चुनाव में सक्रियता की बात करें तो आकाश आनंद ने अब तक 16 रैलियां की। कुल मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद ने 16 रैलियां की हैं, जबकि उनकी 21 रैलियां प्रस्तावित थी। 21 होनी थी और 16 हो चुकी हैं। रैलियों के दौरान अपने भाषणों में आक्रामक रुख अपनाते हुए वो नजर आए कई जगहों पर और अपने फायर ब्रांड बयानों की वजह से वो खूब चर्चा में रहे। उन्होंने खूब सुर्खियां भी बटोरी। इन्हीं रैलियों के दौरान 28 अप्रैल 2024 को, यानी अभी से कुछ दिन पहले की बात है, 28 अप्रैल 2024 को एक रैली थी, सीतापुर में रैली थी और रैली के दौरान आकाश आनंद ने योगी सरकार के खिलाफ एक विवादित बयान दे दिया। वहीं से विवाद बढ़ता चला गया। इसी के बाद आकाश आनंद के कार्यक्रम रद्द होने लगे। ये तय हुआ कि अब आगे उनके कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे। हालांकि तब कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया, लेकिन अब मायावती ने साफ कर दिया है कि आकाश आनंद की ये तेवर बीएसपी की पॉलिटिक्स में फिट नहीं बैठते हैं। मायावती ने सीधे शब्दों में कहा है कि आकाश आनंद की जो तेवर है, बीएसपी की जो पॉलिटिक्स है, उसमें वो तेवर कहीं से भी फिट नहीं बैठते हैं। वहीं अखिलेश यादव मायावती के इस फैसले को दूसरे चश्मे से देख रहे हैं।
किस चश्मे से देख रहे हैं, उनका क्या बयान आया है, पहले वो देख लीजिए। समाज के कोऑर्डिनेटर रहे आकाश आनंद जी ने बीजेपी के ऊपर हमला किया। यह उनका हमला भाजपा के साथ साथ बसपा को भी नागवार लगा और चूंकि बीएसपी का जो लोगों के अंदर परसेप्शन है यही है कि बीएसपी पर्दे के पीछे से बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। देखिए, ये किसी भी राजनीतिक दल का फैसला होता है कि किसको पदाधिकारी बनाना है या हटाना है। इस पे समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन वो आकाश आनंद जो बसपा के उत्तराधिकारी थे, वो आकाश आनंद जो लगातार भाजपा से सवाल पूछ रहे थे, वो सवाल भाजपा को चुभ रहे थे। उन आकाश आनंद को आदरणीय मायावती जी ने सभी पदों से मुक्त करने का काम किया। मायावती जी ने टिकट दिए, टिकट बदले, उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव नजर आता है। इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार ये सवाल उठा रही है कि भाजपा और बसपा का आघोषित गठबंधन है। बसपा को मान्यवर काशीराम जी के बताए हुए रास्ते से भटक चुकी है। इसलिए जनता बहुत आस और उम्मीद के साथ समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है। तो समाजवादी पार्टी का अपना नजरिया है, उसके अपने तर्क हैं, लेकिन जो वजहें असल रूप में सामने आ रही हैं, या यूं कहें कि जो हमने डिकोड किया है, वो आपको समझाते हैं। हर कोई मायावती के इस फैसले को अपने अपने चश्मे से देख रहा है, हर किसी का अपना नजरिया है, अपना आकलन है। चलिए अब ये समझते हैं कि आकाश आनंद को हटाए जाने की संभावित वजहें क्या क्या हो सकती हैं। पहली वजह, बीएसपी की पॉलिटिक्स में मिसफिट, मतलब बीएसपी की जो पॉलिटिक्स है उसमें फिट नहीं हो रहे थे, उसमें वो मिसफिट हो रहे थे। दूसरी वजह है विवादित बयानों के चलते उन पर एक कार्रवाई की गई। लगातार वो बयान दे रहे थे, विवादित बयान दे रहे थे, आक्रामक बयान दे रहे थे, इस वजह से उन पर कार्रवाई की गई होगी। तीसरी वजह है पार्टी में अंदरूनी खिलाफत बढ़ी। पार्टी के भीतर कई नेता पहले दबी जुबान में बोल रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उनका रिएक्शन सामने आने लगा था और मायावती ने शायद इसका आकलन कर लिया, इस वजह से उनकी तरफ से कार्रवाई की गई। चौथी वजह है प्लान से अलग लाइन पर वो चल रहे थे, मतलब बीएसपी का जो प्लान था, मायावती का जो प्लान था, क्या वो उससे अलग लाइन पर जा रहे थे, इस वजह से कार्रवाई की गई। पांचवी संभावित वजह है जो मायावती ने अपने ट्वीट में भी लिखा है, अपरिपक्वता, अभी अपरिपक्व है आकाश आनंद। ये मायावती के ट्वीट से भी साफ तौर पर संकेत मिल रहा है और राजनीतिक जानकार भी कह रहे हैं कि अभी बीएसपी की जो पॉलिटिक्स है उसके हिसाब से आकाश आनंद अपरिपक्व है। रिपोर्ट देखिए। दादा मेरे को मत जूता फेंक के मारना भाई, मैं नहीं था सत्ता में, जो लोग थे उन्हें मारने का काम जरूर कर सकते हो आप। थोड़ी चप्पल निकाल लीजिए, एक एक लाठी निकाल लीजिए। भाजपा नहीं, चोरों की पार्टी सत्ता में रही है। अभी 5 महीने पहले की बात है जब शोर शराबे के साथ, देखो कौन आया, गाजे बाजे के साथ, देखो कौन आया, काशीराम के विरासत के नए उत्तराधिकारी का ऐलान हुआ था। लेकिन 5 महीने बाद ही ऐसा क्या हुआ कि मायावती को अपना फैसला बदलना पड़ गया। बीते वर्ष बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बसपा का नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन बीते मंगलवार की देर रात बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को अपरिपक्व बताते हुए दोनों जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया, जिसके बाद मायावती के इस फैसले को लेकर अब तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कोई मायावती के इस फैसले को बीजेपी से मिलीभगत का करार दे रहा है, एक एक लाठी निकाल लीजिए और एक एक जूता निकाल लीजिए, तो कोई आकाश आनंद के तेवर को जिम्मेदार ठहरा रहा है। लेकिन सच क्या है, इस फैसले का कारण क्या रहा, इसे समझते हैं। यूपी में ताबड़तोड़ 10 रैलियां करके आकाश आनंद चर्चा में आए थे। उनके अधिकतर भाषण मुस्लिम दलित फैक्टर को ध्यान में रखकर दिए जा रहे थे। लेकिन सीतापुर में अपनी जनसभा के दौरान जब उन्होंने योगी सरकार की तुलना आतंकवाद से कर दी, तभी से कुछ बड़ा घटित होने के कयास लगाए जा रहे थे। मायावती जी ने जो कुछ भी एक प्लान तैयार किया होगा, उसमें चुनाव प्रचार के दौरान सभी अन्य दलों पर हमला बोलना, उनकी नीतियों के बारे में बोलना और एक आक्रामक तरीके से प्रचार करना, ये सब बातें शामिल रही होंगी। ये मेरा अपना सोचना है कि इस जो भी प्रचार के लिए उन्हें बताया गया होगा वो मायावती जी की सहमति से ही बताया गया होगा, लेकिन उसमें ये बिंदु शामिल नहीं था कि वो सरकार को एक आतंकियों की सरकार कहें या वो अन्य इस तरह की बातें कहें जिनके ऊपर संज्ञान लेके उनको हटाया गया है। ऐसा कहना
आकाश आनंद की ओर से अपनी तरफ से किया गया एक प्रयास था जो उन्हें भारी पड़ा। उधर मायावती के इस फैसले के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव के बीच मायावती का फैसला काफी चौंकाने वाला है। अचानक मायावती ने इतना बड़ा फैसला क्यों किया? इस फैसले के पीछे असली वजह क्या है? क्या आकाश आनंद के तेवर ही उनके दुश्मन बन गए? ना मेरे को मत जूता फेंक के मारना भाई, मैं नहीं था सत्ता में, जो लोग थे उन्हें मारने का काम जरूर कर सकते हो आप। क्या किसी दबाव में मायावती ने ये फैसला लिया? ऐसे कई सवाल खड़े हो गए हैं, लेकिन बहन जी का जो जवाब है उसके मुताबिक आकाश आनंद अचानक अपरिपक्व हो गए। ऐसे युवा व्यक्ति को अगर इतनी बड़ी पार्टी की बागडोर देने का निर्णय मायावती ने किया था तो उसके पीछे उन्होंने हर पहलू पर विचार ज़रूर किया होगा। लेकिन जिस तरह की ये बयानबाजी हुई उसमें कहीं ना कहीं ये तो स्पष्ट है कि इसमें मायावती की सहमति नहीं रही होगी, और जैसा कि उन्होंने खुद अपने ट्वीट में कहा कि ये इसे आकाश आनंद की अपरिपक्वता मानती हैं। बहुजन समाज पार्टी अब पुराने जमाने की पार्टी है। आकाश आनंद को जब लॉन्च किया गया, खासकर यूपी में तो उन्हें काफी अटेंशन मिल रही थी। ये बहन जी का गवर्नेंस मॉडल है। लोग उन्हें सुनने के लिए उनकी सभाओं में आ रहे थे। सभी को लग रहा था कि बसपा अपने असली मूवमेंट को वापस हासिल कर रही है। लेकिन आकाश आनंद के कुछ बयानों ने बसपा को काफी डैमेज किया। बीते दिनों आकाश आनंद ने सीतापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मौजूदा सरकार को आतंक की सरकार बताया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। इसके अलावा 2-3 जगहों पर वो इतने आवेश में आ गए कि उनके मुंह से अब शब्द निकलने लगे, जिसके बाद आकाश आनंद के बयानों की आलोचना होने लगी, जिनमें से जूते मारने का मन होता है जैसे बयान भी शामिल रहे। माना जा रहा है कि आकाश आनंद के इन बयानों ने मायावती को नाराज कर दिया। जिस तरह की राजनीति मायावती करती रही है और जिस तरह के बयान वो देती आई हैं, उसमें आकाश आनंद की ये भाषा शैली मिसफिट हो रही थी। अब मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। माना ये भी जा रहा है कि पार्टी के भीतर एक बड़ा धड़ा आकाश आनंद के बयानों से नाराज था, और जैसे कि पहले भी होता रहा है, पार्टी लाइन में मिसफिट बैठते ही बहन जी ने अपने उत्तराधिकारी पर भी कार्रवाई कर डाली, भले ही आकाश आनंद उनके सगे भतीजे क्यों न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उम्मीद है कि अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि आकाश आनंद की कौन सी गलतियां उन पर भारी पड़ी, और ये भी समझ चुके होंगे आप कि आकाश के तेवर किसके फेवर में थे। मतलब आकाश के जो तेवर थे वो किसके फेवर में थे, आप ये भी समझ गए होंगे। और अगर नहीं समझे हैं तो बहुत आसान करके हम आपको समझाते हैं, और मायावती के इस फैसले के मायने क्या हैं वो भी समझते हैं। मायावती के फैसले से पहला तो ये मायना निकलता है कि बीएसपी की राजनीति में वो मिसफिट थे, आकाश आनंद मिसफिट थे। दूसरा मायना ये है, या यूं कहे कि ये मायने निकाले जा सकते हैं कि एक दूसरे पर कीचड़ उछालने वाली राजनीति से मायावती दूर रहना चाहती हैं, ये भी एक मायने निकाले जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी मायना निकाला जा रहा है कि परिवारवाद से दूर पार्टी और मूवमेंट की ओर से मायावती वापस लौट रही है। मतलब वो परिवारवाद को पीछे करके, जो आरोप बीएसपी पर भी लगने लगा था, उसे पीछे छोड़कर एक बार फिर से जो पार्टी का असल मूवमेंट है उस तरफ लौट रही है। हालांकि कांग्रेस ने जो आरोप लगाए वो बेहद ही संगीन है, जबकि कुछ राजनीतिक एक्सपर्ट जो संकेत दे रहे हैं वो समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं वो भी आप समझिए, और राजनीतिक एक्सपर्ट जो संकेत दे रहे हैं वो भी समझिए। देखिए, जो मायावती जी ने किया है उससे एक चीज स्पष्ट परिलक्षित होती है कि भारतीय जनता पार्टी से उनका अघोषित समझौता है। जो हमारा आरोप था वो पुष्ट हो रहा है। जिस तरीके से वो लोग सीटें चेंज कर रहे हैं, जिस तरीके से अपरिपक्वता का आरोप लगा करके सुश्री मायावती जी ने आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया है, वो साफ साफ शो करता है कि कहीं ना कहीं सुश्री मायावती जी डर गई हैं या कोई समझौता किए हुए हैं। मायावती ने जिस तरीके से अपने नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को हटाया है, बिल्कुल चौंकाने वाला है। उनके भाषण को सुनकर लोग काफी अट्रैक्ट हो रहे थे, और आक्रामक भाषण चूंकि बसपा की परंपरा में है, कांशीराम जी हों या मायावती जी के जो शुरुआती
राजनीतिक दौर हो, वहां पे आक्रामकता ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। और अब मायावती जी ने जब उनको हटा दिया है तो ये बहुत चौंकाता है। और मुझे लगता है कि बसपा में शायद आकाश आनंद की कोई नई टीम, कोई नया इकोसिस्टम विद इन द बीएसपी क्रिएट हो रहा होगा। उससे आकाश आनंद की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही होंगी या कुछ और भी बातें हो सकती हैं जिसकी वजह से मायावती जी ने उनको हटाया है। हालांकि आकाश आनंद के जिन बयानों पर इतना बवाल मचा, आखिरकार उनको पद से हटा दिया गया, उन बयानों को डिकोड करना भी बहुत जरूरी है। और क्या इससे पहले भी उनकी तरफ से ऐसे तमाम बयान दिए गए, वो भी समझ लेते हैं। बारीकी से देखने पर पता चलता है कि उनका हर बयान या तो दलित वोटर्स को ध्यान में रखकर दिया गया, उनको रिझाने के लिए दिया गया, या फिर मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के मकसद से दिया गया। ऐसा करना उनकी मजबूरी भी है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो समझते हैं। 15 साल में बीएसपी अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है। 2007 में आखिरी बार पार्टी सत्ता में थी, जब 30.43% वोट के साथ बीएसपी के 206 विधायक उत्तर प्रदेश में जीते थे। इसके बाद साल 2012 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 80 सीट मिली और 2017 में बीएसपी के महज 19 विधायक ही जीतने में कामयाब रहे थे। 2022 में पार्टी सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 1 सीट जीत पाई। अभी जो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें बीएसपी के खाते में सिर्फ और सिर्फ 1 सीट गई। वोट हासिल हुए महज 12.88%, जो यूपी के कुल दलित वोटों से भी काफी कम है। इसलिए कह सकते हैं कि आकाश आनंद की मजबूरी रही होगी कि वे इस तरीके के बयान दें। जरा सोचिए, इतने खराब दौर से गुजर रही पार्टी की कमान जब नए नेता के हाथ में हो, तब रणनीति और तेवर क्यों न नए सिरे से अपनाने पड़ जाएं। लेकिन भतीजे का तेवर मायावती को पसंद नहीं आया और उन्होंने आकाश आनंद को वापस बिठा दिया।